आज हम देखते हैं मैथमेटिकल मेथड्स। और मैथमेटिकल मेथड्स में हमको पढ़ना है वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन में ये कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हम टाइम मेजर कर रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी को लगने वाला टाइम जो कि है 10 सेकेंड। तो ये नंबर ऑफ यूनिट को ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। माना हम एक रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हैं जो कि है 2 मीटर। तो इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, यही उसका मैग्नीट्यूड है। तो लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, न कि वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 35 अंश सेंटीग्रेड है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। स्पीड मेज़र करते हैं हम, तो स्पीड जैसे हम बताते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड है, तो ये मैग्नीट्यूड होगा उसका। स्पीड, टेम्परेचर, इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो टेम्परेचर और स्पीड स्केलर क्वांटिटी हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है जिसमें फोर्स लग रहा है F = 10 न्यूटन का। तो यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड तो बता रहे हैं, लेकिन ये इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है और इस डायरेक्शन में भी लग सकता है। तो फोर्स में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसको जानने के लिए हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। इसके डेफिनेशन में ये कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं जिस पर हम मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का F = 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब हम ये एक 10 न्यूटन जो है इसका एक मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फोर्स लग रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है ये भी हमें बताना ज़रूरी है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो ये इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा कि इस वस्तु पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फिजिक्स में आपको कोई वेलोसिटी पूछता है तो आप बताते हैं कि वेलोसिटी = 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेलोसिटी को बताने के लिए इसका डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कि 50 मीटर है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड। स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है।
स्केलर क्वांटिटी में जैसे एग्जांपल के लिए टाइम, लेंथ, टेम्परेचर और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब हम देखते हैं सिंबल ऑफ वेक्टर। सिंबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q। तो इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये P से Q तक डिस्प्लेसमेंट किया गया है। तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली इस टाइप का भी बता सकते हैं, PQ वेक्टर, इस टाइप का भी हम लोग इसको सिंबल से लिख सकते हैं। और हम लोग इसको सिंबल S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर वेलोसिटी का सिंबल दिखाना है, तो वेलोसिटी को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सिंबल हो जाएगा वेक्टर V इस टाइप का। और फोर्स को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फोर्स का हमें सिंबल दिखाना है तो F के ऊपर में इस टाइप का वेक्टर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर F, फोर्स का सिंबल। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा वेक्टर W। तो वेलोसिटी, फोर्स और एंगुलर वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये हम लोगों ने सिंबॉलिकली देख लिया है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली कैसे करते हैं। तो यहाँ एक बॉडी है, हम अज्यूम कर लेते हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट P से Q तक हुआ है और इनका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ है टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये 5 मीटर हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ईस्ट हो गया इसका डायरेक्शन। तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्केल अज्यूम करते हैं। तो यहाँ हमारे स्केल में 5 मीटर अवेलेबल नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग 1 मीटर अज्यूम करते हैं। तो ये P से Q तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे। ये हो गया P से Q तक डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग ले लेते हैं टेल और इसको ले लेते हैं हेड। डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ईस्ट डायरेक्शन में हुआ है, तो यहाँ हम एक लाइन ले लेंगे, ये डायरेक्शन का एरो दे देते हैं हम। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हम लोगों ने स्केल अज्यूम किया है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर हुआ है। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बताती हूँ कि इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे सिंबॉलिकली या तो PQ के, तो इसे सिंबॉलिकली PQ के ऊपर में वेक्टर डाल के या फिर वेक्टर S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं हाउ टू शो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर कैसे दिखाते हैं ये तो हमें पता है। जैसे वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर V से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर S से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स को वेक्टर F से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनका मैग्नीट्यूड आपको दिखाना है, मतलब जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें दिखाना है, तो सिर्फ आपको ये लेटर लिखना है। जैसे अज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग इसको मॉड में दिखाते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड को मॉड में दिखाते हैं। तो मॉड V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। सेम ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और सेम उसी तरह से फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर।
पहला है हमारा नल वेक्टर, या इसे जीरो वेक्टर भी कहते हैं, और इसे जीरो से जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो या नल वेक्टर का डेफिनेशन अब हम देखते हैं। ये है ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज नल वेक्टर, जहाँ ये जीरो वेक्टर मतलब v इज इक्वल टू जीरो होता है। जैसे कि यहाँ पर एक बॉल है, इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बॉल है, इस बॉल को हमने ऊपर उछाला तो यह एक टॉप पॉइंट में चला जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी v इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जीरो होती है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी एक नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर का ये एग्जाम्पल है। तो अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये एक बॉडी है, हम लोग बॉडी कंसिडर करते हैं जिसमें दो फोर्स लग रहे हैं। हम लोग यहाँ पर फोर्स को वेक्टर कंसिडर करेंगे। इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, वो हैं F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन का और F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन का, जो कि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर एक वेक्टर होगा, एक सिंगल वेक्टर होगा जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो ये दोनों वेक्टर मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा R इज इक्वल टू 15 न्यूटन का, क्योंकि ये 15 न्यूटन का फोर्स सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो 10 न्यूटन और 5 न्यूटन मिलकर करने वाले हैं। तो रिजल्टेंट का जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा, जो वेक्टर का रिजल्टेंट एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो वो दोनों वेक्टर मतलब यहाँ पर F1 और F2 दोनों जो मिलकर प्रोड्यूस करेंगे वही सेम इफेक्ट ये 15 न्यूटन प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि किसी बॉडी पे एक ही तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब एक ही फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन का, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी वही फोर्स हो जाएगा R इज इक्वल टू 10 न्यूटन का। तो यहाँ पर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं, जैसे यहाँ पर इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, इसको हम लोगों ने वेक्टर कंसिडर किया है। तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उन्हें ऐड करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में हो। जैसे यहाँ पर एक बॉडी है जिसमें F1 बराबर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और F2 5 न्यूटन, दोनों फोर्स के डायरेक्शन अलग अलग हैं। तो इस बॉडी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू 5 न्यूटन। जैसे डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो उन्हें माइनस करते हैं। जो बड़ा वाला वेक्टर है, जो बड़ा वाला जैसे फोर्स लग रहा है, जैसे ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन में हम 5 न्यूटन को माइनस कर देंगे और उनका रिजल्टेंट हो जाएगा 5 न्यूटन का। और डायरेक्शन जो फोर्स बड़ा होता है उसी का डायरेक्शन को यहाँ पर लगाते हैं। बड़े वेक्टर से छोटे वेक्टर को माइनस करते हैं और बड़े वेक्टर का डायरेक्शन को यहाँ पर लगाना है, जिससे इस वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा R इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इससे आगे के टाइप्स हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।